हेलो बच्चों, मैं अर्चना आपका अपने चैनल रेमेडियल टीचिंग पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th वाले बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं अपने वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे वीडियो क्लास 10th 11th के भी बहुत सारे पढ़े हैं और वो मैंने आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए दिए हैं। बहुत काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखिए मेरे चैनल पे। अब मैंने जो शुरुआत करी है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए करी है। क्लास 9th में बायो जो है स्पेशली आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए मैं लेकर आऊँगी वीडियो। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईसीएसई बच्चों के लिए क्लास 9th की बायो को। उनका जो चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में आएगा नए सेशन में वो होगा द सेल, और इसके आगे इसका क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब बताइए बच्चों कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किस तरीके से हुआ। बच्चों देखिए, जैसे हम कभी कोई घर बनाते हैं, आपने सपोज देखा हो बहुत से घर बनते हुए देखे होंगे आते जाते रास्ते में, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होती है कि उसकी नींव को खोदा जाता है, काफ़ी डीप में खुदाई होती है, और फिर वहाँ से लेके हम एक जो ईंटें होती हैं उनको हम ब्रिक्स को रखते हैं और उन ईंटों से दीवार बनती है, उसके ऊपर छत पड़ती है, फिर प्लास्टर होता है और फिर उसको हम घर कहते हैं। उसमें डोर लगते हैं, विंडो होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ही क्या होता है, हमारा घर तैयार होता है और घर कहलाता, हाउस कहलाता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी भी बहुत से बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर बनी होती है जिसको हम सेल कहते हैं। ओके, और ये सेल जितनी बड़ी बॉडी हुई है उसकी बॉडी में उतने ही ज़्यादा सेल होंगे। क्लियर? अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसकी बॉडी में कम नंबर ऑफ सेल्स होंगे। जो कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसकी बॉडी में उतने ही नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे। क्लियर सा फंडा है? क्लियर? और उसके ऊपर सेल्स से बॉडी तो बन गई, अब उसको कवर कैसे करेंगे, तो हमारी स्किन उसको कवर करती है, हमारी स्किन उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। और जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो भी किससे बनते हैं, सेल से ही बनते हैं। ये नहीं, एक सेल नहीं होता, एक सेल जो होता है वो डिवाइड होके इन सब चीज़ों को जन्म देता है। क्लियर? जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी सेल से ही बनते हैं। ओके, आप हैं, मैं हूँ, जो कोई ऑर्गेनिज्म में कोई छोटी सी आंट है, कोई बी है, कोई बहुत बड़ा एलिफेंट है, शार्क, ये सब क्या है, इनको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी बॉडी को, ये सब बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी सेल की। और सेल क्या होगा कि वो डिवाइड होता जाएगा, वो बड़ी बॉडी बना देगा। और अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, वो छोटी बॉडी बना देगा। क्लियर? एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इतनी सारे पार्ट्स होते हैं, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, इतने सारे बोन्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको मिलाकर हमारी बॉडी बनती है। उसका द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द सेल। क्लियर? अब है ऑल लिविंग बींग्स स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल। सारे लिविंग बींग्स, जो भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो अपनी जो लाइफ को शुरुआत करते हैं एज ए सिंगल सेल। सिंगल सेल से ही डेवलप होता है, एम्ब्रायो होता है, उसके बाद एम्ब्रायो डेवलप होता जाता है ना, उसके बाद बेबी बनता है। क्लियर? अब है द ओल्ड एंड worn आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड एंड न्यू सेल्स आर जनरेट। तो देखिए बच्चों, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनती है, ये सेल्स हमेशा रिपेयर होते रहते हैं। रिपेयर का मतलब जैसे हमारे घर है, अब घर में कहीं क्रैक आ गया है, कहीं कोई दीवार प्लास्टर है, उसको दोबारा हमें कराना है, तो हम क्या करते हैं, रिपेयर करवाते हैं ना घर की। इसी तरीके से हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ये रिपेयर होती है। और ये कौन करता है, हमारे सेल करते हैं। जो हमारे सेल बॉडी के डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या काफ़ी पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस किया जाता है, और जो नए सेल्स होते हैं वो आते हैं उस जगह को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। क्लियर? तो ये इट्स ऑल अबाउट द सेल। अब हम इसके आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, सेल डिस्कवर किसने किया?
जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया है, आईसीएसई की बुक्स में भी दिया है कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो किया था, सेल को डिस्कवर किया था उन्होंने, और उन्होंने किया था 1665 में। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। किसमें? इन 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। लेकिन वो जो एक क्वेश्चन आता है, और ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करना, अगर 1 मार्क्स में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, तो इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था वो किया कॉर्क में किया था। तो वो कॉर्क क्या था कि ये कॉर्क डेड सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल डिस्कवर किया था, डेड सेल। और ये किस में डिस्कवर किया था? इन आ कॉर्क। कॉर्क जानते हैं, जो पहले बोटल्स आती थी, ये ग्लास वाली बोतल, उसके ऊपर क्या होता था कि जो कैप थी वो नहीं होती थी, जैसे अब कैप होती है टिन की बनी होती है, ये कैप ना होके जो आपने पुरानी कोई दवाई की दुकान पे जाएं या किसी यूनानी मेडिसिन शॉप पे जाइए, तो वहाँ पे अभी भी इन कांच की बोतलों के ऊपर जो कैप ना लगा के कॉर्क का एक वो लगा दिया जाता है, कॉर्क का ढक्कन, ये इस टाइप का ये ढक्कन लगा दिए जाते हैं उसको बंद करने के लिए, बोतल को बंद करने के लिए। इस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर में जब देखा इसको, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर इस कॉर्क में क्या है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसको इन्होंने सेल कहा। लेकिन ये कॉर्क क्या था? एक डेड सेल था। इन्होंने जो डिस्कवर किया वो डेड सेल को डिस्कवर किया था। क्लियर? तो अब इसके बाद है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, सेल थ्योरी, इसको दिया किसने था सेल थ्योरी को? तो सेल थ्योरी को दिया था मैथियस। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय M.J. स्क्लीडन। ये दिया था M.J. स्क्लीडन, इसने दिया था। और किसने दिया था? एंड इसी की तरह दिया था T. स्क्वान में, T. स्क्वान ने, इन दोनों ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि सेल थ्योरी इन्होंने क्या दी थी। यस चिल्ड्रन, तो अब हम आगे देखते हैं कि सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, जो कि दी गई थी 2 जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे मैथियस स्क्लीडन एंड टी स्वान। इन 1839 में ये दी गई थी। ओके, तो इन्होंने क्या कहा? दे स्टेटेड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड द सेल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड फ्रॉम द सेल, ये मैंने बता ही दिया आपको। थर्ड, ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारी बॉडी में सेल है, उसमें जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवाइड होकर हमारी बॉडी में डेवलपमेंट कराते हैं और सारे वर्क कराते हैं। जो पुरानी सेल्स वोर्न आउट हो गई हैं उनको रिपेयर करते हैं, नई सेल्स बनती हैं। ये सब किसके द्वारा होता है? इट इज़ ओनली बाई द सेल डिवीजन। आपको मालूम है सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है, एक तो माइटोटिक सेल डिवीजन, एक मियोसिक सेल डिवीजन। 2 तरीके के सेल डिवीजन हैं। ओके, तो और इसके बाद द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल, जो भी फंक्शन है बॉडी का, जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब चीज़ें क्या है? द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज ए रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्टिविटीज, कंबाइंड सेल की कंबाइंड एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। सेल की एक्टिविटी और आपस में उनके इंटरेक्शन की जो होता है, दैट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, all are है by this cell। अच्छा, 2 kind of cells are there, 2 तरीके के सेल होते हैं। एक तो कहलाता है प्रोकैरियोटिक, एक कहलाता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं
दे हैव द न्यूक्लियस। ओके, इतना। तो अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, 2 या 3 डिफरेंस मेनली याद रखिए, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको देखते हैं। यस बच्चों, तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल को 2 में डिवाइड किया जा सकता है, 2 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है या डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के बिना इसका डेवलपमेंट है। और यूकैरियोटिक सेल्स में इट मीन्स यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कि ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दिस यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट जो लिखे गए हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल इन दिस सेल्स, न्यूक्लियर मटेरियल इन दिस सेल्स इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको क्या करती है, कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में कि प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसको कवर करेगी, जिससे कि जो उसमें मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, उसको वो कवर करे। यहाँ जब न्यूक्लियस ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सेकेंड वन, फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये यूकैरियोटिक सेल्स की पहचान है। और सेल हैज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये मैंने बताया, यूकैरियोटिक यू से याद रखिए, यू मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, प्रो मीन्स बिफोर, तो वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा, डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे होता ही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है भी तो सॉरी, ज़्यादा उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेल डज नॉट हैव सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स, इसी कारण जो सेल होता है उसमें काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जैसे क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियोलस है। ये थोड़ी सी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। क्लियर? ऐसे ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सिंगल सेल्ड एग्जाम्पल क्या होंगे? बैक्टीरिया है, फंजाई है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, कुछ फंजाई भी हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, और बैक्टीरिया है। ये क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम भी हैं, एनिमल्स में हम आते हैं, ह्यूमन बीइंग, और फंजाई है और प्रोटोजोएंस है। क्लियर? तो ये दोनों में मैंने डिफरेंस भी बता दिया, जिससे कि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन आपका आएगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं।